वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करे समस्त भलो थिबो। तो एग्जाम में बेस दिन रहिला जो माने किछि भी अपन प्रिपेयर करि न कोन पढिबो कोन न पढिबो जानि पार न हो। तो आज हम डिस्कशन करिया ऑल चैप्टर रो सब इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एई शॉर्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर जीवन निश्चित भाव में 80 to 90% भी रखि परिबो जो माने किछि भी आज प्रिपरेशन करि न हो। तो हम डिस्कशन करिया आज ऑल चैप्टर रो शॉर्ट क्वेश्चन। आशा करू छी ए वीडियो रो जिते क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर जीवन निश्चित भाव में एग्जाम में एटलिस्ट 80 to 90% स्कोर करि परिबो। आज हम डिस्कशन करिबा सॉल्यूशन चैप्टर विषय शॉर्ट क्वेश्चन जोटा सीएचएससी एग्जाम पे बा बोर्ड एग्जाम पे इंपोर्टेंट। तो फर्स्ट देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम 2 और 3 मार्क्स पढ़ी करिबो। तो आइडियल सॉल्यूशन में का कहबा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कहबा अब तो लेखे पे पड़िबो। केमते हम जानि छे तो सॉल्यूशन होई छ पे राउट्स लॉ कॉल्ड एज द आइडियल सॉल्यूशन। तो जो पे करबो ना जगन कोन कहबा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन तो किस प्रॉपर्टीज लिखिबो जेमति द्वारा एंथैल्पी चेंजेस इन एंथैल्पी 0 चेंज इन वॉल्यूम 0 जहां जो एग्जांपल द ग्राफ सेंटर लिखिया में पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहै छै व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कहबा सो पॉजिटिव एवं नेगेटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स होता है। किछि अछन जो माने पॉजिटिव डेविएशन से बोलछन आ किछि माने नेगेटिव डेविएशन से बोलछन। एरा लिखे में पड़िबो ग्राफ सेल जब करे में पड़िबो এবং एग्जांपल तो मन रखे पे पड़िबो। तो एग्जांपल तो निहाती दरकार। तो नेक्स्ट हम इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग डाटा मोलारिटी नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन। तो ये चारिटा जेमतर दीटा पढ़ी परिबो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन तो आदमी मन रखि जीवो और फार्मूला मध्ये मन रखि न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली पढ़िबो जो हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी वीडियो कर देछि त देखि नबो। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस को देख लिखे पे पड़ी। अब ना ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन। तो हम क्वेश्चन इज पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रूविंग। तो हम क्वेश्चन पाई इज इक्वल टू एनआरटी एटा तो प्रूव करे हमें पड़िबो काहे कि हम जानि छी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करे कहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर। तो इक्वेशन तब पाई करियो। अब ना राउट्स जे तो डाउट्स लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी है इसलिए वर्ष शॉर्ट क्वेश्चन से चार्ज से खाली स्टेटमेंट तर मन रखो। अब ना व्हाट इज वेंटफ सेक्टर हम जानि छै वेंटफ सेक्टर आई को होछ ता डेफिनेशन तो लिखिबो केमिति आई तर हम कैलकुलेशन करि पर डिफरेंट क्वालिटी प्रॉपर्टीज एसोसिएशन डिसोसिएशन सेटा लिखिबो। अब ना स्टेट एक्सप्लेन हेड निश्चित एनालिसिस भी शॉर्ट क्वेश्चन आसी परिबो जोडे कि तर ओनली स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करिबा ओनली 2 or 3 मार्क क्वेश्चन about the chemical kinetics। तो chemical kinetics कौन कौन हम सब्जेक्ट में ऐसे देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन is the difference between molecularity and order of reaction। तो जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट तो molecularity और order of reaction में डिफरेंस लिखिबो। तो molecular definition का हुआ है order of reaction का हुआ है। तो molecular characteristics किस लिखिबो order of reaction characteristics लिखिबो। तार एग्जांपल दबार मध्ये एग्जांपल दो। अब बड़ा से व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिव एग्जांपल। तो बारंबार हम कहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कहबा द रिएक्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जब हम बोचे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जांपल दे परिबो जेमते हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ये सब होतर एग्जांपल। मतलब व्हाट इज सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन गिव एग्जांपल। तो सीडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हम जानि छे जे कोन से रिएक्शन हम जानि छे टू स्पेसीज रेट ऑफ रिएक्शन टू स्पेसीज ऑलरेडी भाग नहीं थियो किंतु रेट ऑफ रिएक्शन रे गोटे स्पेसीज ही केवल काम करूथिबो। जेमिति कि हम एग्जांपल कहले हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो एवरा सब हम लिखि परिबो कोथरे सीटो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जे हाफ लाइफ पीरियड डेफिनेशन लिखिबो। तो हाफ लाइफ पीरियड में कहा पूछे द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। तो जति की टाइम दरकार होची हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ को डिसइंटीग्रेट करिया पई तक हम होची हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड फार्मूला बा रिलेशन में कोन जान ना t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय k। k टा होची हमरा रेट कांस्टेंट t हाफ टा होची हाफ लाइफ पीरियड। एटा त रिलेशनशिप लिख परियो। तो नेक्स्ट असला व्हाट इज द टेंपरेचर कोएफिशिएंट। तो टेंपरेचर कोएफिशिएंट हम यानी che for every reaction 10 degree Celsius rise in temperature
rate of reaction becomes 2 to 3 times से हम को जो temperature coefficient ताको लिखि परिबो what is the activation energy threshold energy and how activation energy helps to calculate the slow and fast reaction तब जनरली डेफिनेशन तब लिखि परिबो the extra amount of energy supplied to the reactant molecule to attain the threshold energy known as the activation energy. The threshold energy क्या कहइबा the minimum value of energy which is required for a reactant to participate in chemical reaction known as the threshold energy. तो activation energy केमती अपन रिलेशन करू छ activation energy यदि हाई हेतिबो तब से रिएक्शन का कहइबा slow reaction. यदि activation energy low हेतिबो तब कहइबा fast reaction. तो स्लो और फास्ट रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जानि परिबा तावले बढ़िया क्वेश्चन देखो माने रिएक्शन रेट इज इक्वल टू k into a to the power half into b to the power 2 what is the order of reaction पचनिछ हम जानि order of reaction का परिबा the sum of exponent or sum of power of the reactants और देखो order of reaction कोन करियो ना पावर जानि 1/2 plus 2 एटा केते होछ हमर 5/2 बट 2.5 तारा order of reaction तो ये बड़ा क्वेश्चन आसी परिबो केमिकल काइनेटिक्स जति क्वेश्चन हम डिस्कशन करले दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यति देखि गले भी एग्जाम में बहुत भलो करि परिबो एवं आर मध्ये बहुत कोन प्रॉब्लम भी पडिबो जो प्रॉब्लम ऑलरेडी हम वीडियो करि सरी छे जो मन देखि न त हम प्रीवियस वीडियो देखि दिया न्यूमेरिकल्स रा लिंक को दे देउ तुम भी देखि पाइ तबे देखिबा इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर तो ये चैप्टर किछ न्यूमेरिकल्स मध्ये आसबो जोटा ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में कोन सब वीडियो कर देछि ताको देखिबो एवं किछ थ्योरी देखिबा कोडा आसी परिबो ना राइट द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो कहिबा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो कहिबा ए डिफरेंस मोस्ट इंपोर्टेंट तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां गैल्वेनिक सेल्स है हम जानछे द सेल व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and electrolytic cell का हो कहिबा द सेल व्हिच कन्वर्ट electrical energy into chemical energy. So difference तो लिखिबो राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल तो प्राइमरी सेल की सेकेंडरी सेल शॉर्ट नोट आसी पारे किबा डिफरेंस भी आसी परिबो जो हम जानछे प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज करि परिबा नाही सेकेंडरी सेल को रीयूज बा रिचार्ज करि परिबा तो डिफरेंस तो लिखिबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट हम जानछे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कहिबा ना जहां हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अछि बा हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट और लो तो ता डेफिनेशन लिखिबो ता एग्जांपल सब लिखिबो ता कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिबो अब व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का होइबा ना द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इक्वेशन में चल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म में हम इक्वेशन लिखिबा ताले E cell is equal to E anode minus E cathode. A reduction potential term is लिखिबा ताले E cell is equal to formula होची E cathode minus E anode. अब कोना एक्सप्लेन नॉट्स इक्वेशन भी पढ़ी परियो ता प्रॉब्लम भी मोस्ट इंपोर्टेंट जोडा ऑलरेडी हम करि सरी छे ताको देखि रहबो अब कोना जेहेतु फर्स्ट साल क्वेश्चन आसी सरी छी 2025 तो 6 से दिस नंबर सब क्वेश्चन आसीबार चांस होची ता खाली स्टेटमेंट जो लिखि परिबो आइदर से फर्स्ट ला पचातियो कि सेकंड ला यदि किछि मेंशन करि रे तो दिटा वाला तुमको लिखे में पड़ी व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट इट्स इंपोर्टेंस तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम का कहिबा डिफरेंट एलिमेंट्स को केमते हम ताकर इंक्रीजिंग ऑर्डर रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में सजेइ छै और तार इंपोर्टेंस कोने सब तुमे देखि पारी आ ए चैप्टर मध्ये निश्चित भाव में दिटा प्रॉब्लम आसी परियो न्यूमेरिकल्स जोडा ऑलरेडी हमर प्रीवियस वीडियो रे अछि तो देख नै पारी चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जोडा पिलानर बहुत डाउट हुए तार कोन क्वेश्चन पिला मन जानि परंते नाही तबे हम डिस्कशन करिबा कोऑर्डिनेशन देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सेल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आसी पारी कॉम्प्लेक्स जहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो डबल सेल डेफिनेशन लिखिबो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेफिनेशन लिखिबो तार कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिबो तारा एग्जांपल दो इन दैट व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड राइट दिस इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन तो चिलेटिंग लिगेंड का कहिबो तुम जानि छ बाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट लिगेंड which form a ring like structure with same central metal atom known as the chelating ligand तो chelating ligand लिखियो तर किछि कैरेक्टर अछि एप्लीकेशन केमते हार्ड वाटर सॉफ्ट करि परछि
आपन व्हाट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल। तो तीनटा आइसोमेरिज्म टे देखिना पर एग्जांपल देखो जेतेले आसीबा कोटे। आपन व्हाट इज होमोलैप्टिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल। तो होमोलैप्टिक कंपाउंड का होइबा the coordination compound which contains the same kind of ligands, a similar type of ligand थोड़ा काम का homoleptic compound। जेमति कि हम एग्जांपल जानछे NiCO4 लेकिन कार्बोनिक कंपाउंड कोन अछि सिमिलर टाइप 4 टाइप्स अछि चारटा अछि। तो सिमिलर टाइप जो रिपीटेड हेतिरो ता काम का homoleptic compound। आ इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोन इंपोर्टेंट एप्लीकेशन रहिछि। आपन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। तो लिगैंड डेफिनेशन पचरि पारे व्हाट इज लिगैंड, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करे में पचरि परिबो किबा कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन करे में पचरि परिबो किबा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मध्ये कैलकुलेशन करे में पचरि परिबो। जोटा ऑलरेडी हम शॉर्ट वीडियो भी करिचे सब तो देखि नै परिबो। एम्बिडेंट लिगैंड का होगा डेफिनेशन ये देखिबो। हम जानछे द लिगैंड व्हिच हैव टू और मोर डोनर एटम but at a time one atom can simultaneously bond with central metal atom, जगह को छ एम्बिडेंट लिगैंड। जेमति हमन NO2 QONO ये सब एम्बिडेंट लिगैंड्स। हमन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D6। तमोर एग्जांपल D6 से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिबे और डेल और ग्रेटर देन P। तो डेल और ग्रेटर देन P देइछ माने एनिमल स्ट्रांग लिगैंड बाय देइछ। स्ट्रांग लिगैंड बाय लिखा जाय और लेस देन लिखा जाय का बाय ना वीक लिगैंड बाय लिखा जाय। जोटा हम CFT रे पढिछे केमतर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिबो। और राइट द आईपैक नेम। आईपैक नेम गोटे कंपाउंड जेमतेले पचारिबो मोले देइनी काहे कि ना मोले त सेपरेट वीडियो मु करि सारि छि तो देखिनो आईपैक नेम केमति करा जाय। तो निश्चित भाबे एग्जाम रे आसीबो तो एतिक प्रैक्टिस करि जा 100% जहां भी आसीबो हम करि परिबो एग्जाम तो। तबे हम डिस्कशन करिबा ओनली 2 और 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स जोटा पिला मन को बहुत बढ़िया पाई भल लागे नहीं किंतु भल क्वेश्चन आसीबो देखिबा कोनटा डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एटा ଗୋଟେ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आसीबा बहुत चांस रहिछि। कोन पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहिबा। तो दुई प्रकार डेफिनेशन अछि हम जानिछ। द एलिमेंट्स व्हिच हैव द पार्शियली फिल्ड d subset आर कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन। तो ओल्ड डेफिनेशन कोन थिला द डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows intermediate character between the highly electropositive of s block element to highly electronegative of p block element. That's why it is called as the transition element. The next question is why group number 12 is not considered as the transition element. The group number 12 में ठीक है जाऊँ कॉम्प्लेक्स था जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपर एटम। अंदर जेकों से कोटे में एलिमेंट्स हम पहुँचे पे नहीं वो why it is not transition elements. तो लिखिए they have fulfilled D10 configuration. यदि में चार ट्रांजिशन एलिमेंट हे करिवे नाही एवं तार इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करि नबो। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म करर कंपाउंडर ऑलरेडी तो जानि छ जो का अनपेड इलेक्ट्रॉन्स था से माने न करिवे एनर्जी अब्सॉर्ब करके जंप करिवे जगह में dt ट्रांजिशन को आ जाए जो डिटेल्स तो लिखिया पाई पड़िबो। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। हम जानि ट्रांजिशन एलिमेंट कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिवा पर कैरेक्टरिस्टिक्स अछि जो मानकर लो एटॉमिक साइज हाई ऑक्सीडेशन नंबर ये सब चारटा कण पॉइंट अछि हम लिखिबो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कंपेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो लैंथेनाइट्स से कोन कोन ऑक्सीडेशन स्टेट हे परिबो एक्टिनाइट्स से कोन कोन हे परिबो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कोन कि हायर शो करूची कि लोअर शो करूची ए डिटेल्स में लिखबो कोथरे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स रो ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का हम कहिबा राइट इट्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हम जानि छे इन ए पीरियड that is increasing the atomic number but decreasing the ionic radius, that is called as the lanthanide contraction. ता cause काहे से होची एवं तार अबादर कोन कोन इफेक्ट को से सब डिटेल्स में लिखबे कोथरे consequence. Why Fe3+ ion is more stable than Fe2+ ion. तो हम जानि छे Fe3+ ion is more stable than Fe2+ ion एना Fe3+ ion d5 configuration रहउची जोटा हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल the electronic configuration diagram is देखे ना। अगर why transition elements shows high melting and boiling point. The transition elements shows kind of melting point, boiling point high temperature. Now due to presence of the unpaired electron, this shows the maximum covalency character. तो सब लिखी बनी। और write the method of preparation of potassium dichromate किंवा potassium
पर मैंगनीज जमते गोटे प्रिपरेशन भी पढ़ी परिबो तो एतला बहुत बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन जेटा तुम देखि परिबो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जोड़ा सो इजी चैप्टर पिला मान देखो जाने जाने भूल करते ताको ओमिट कर दियंती तबे देखिबा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स हम का कहिबा ऑलरेडी तुम जानि छ द हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज द कार्बोहाइड्रेट्स और लिख परिया दिस आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्लासिफाइड विथ एग्जांपल्स तार क्लासिफिकेशन लिखिबा तार डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अछि हम जानि छ तार यूनिट अनुसार हम 3 टाइप्स डिवाइड करै छै गोटे मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स and the reducing nature अनुसार हम reducing sugar और non reducing sugar मध्ये करै छै तो क्लासिफिकेशन लिखि परिबो what are amino acids classified with examples तो जे amino acid हम काम करिबा हम ऑलरेडी पढ़ी छ the substance which contain both amino group and carboxylic group ये amino acid हम amphoteric nature मध्ये कहि परिबो तर क्लासिफिकेशन हम लिखिबो जोरा मोडा एसेंशियल amino acid अछि और नॉन एसेंशियल amino acid पण क्लासिफिकेशन नेचर अनुसार है गोटे एसिडिक अमीनो एसिड गोटे बेसिक अमीनो एसिड और गोटे कोन न्यूट्रल अमीनो एसिड अब ना व्हाट आर प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स हम का कहिबा प्रोटीन को बॉन्ड थाए पेप्टाइड बॉन्ड थाए सब लिखिबो और द टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम जान जे प्रोटीन्स रो टाइप्स ऑफ डिवाइड करा जाई छी गोटे ग्लोबुलर प्रोटीन गोटे फाइब्रस प्रोटीन सेंटर स्ट्रक्चर मध्ये डिवाइड करा जाई जोटा प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी डिफरेंट हम लिखे भाई पड़िबो what is the denaturation of protein denaturation of protein हम का कहिबा the process in which protein loses its biological activity जो प्रोसेस से प्रोटीन तार बायोलॉजिकल एक्टिविटी हरै बसिबो त हम कोन कहिबा denaturation of proteins ए प्रोटीन denaturation कोन होय ना प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट बट सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर रिमेन destroyed तर एग्जांपल जोडा हम कहउतले कोन ना कटिंग ऑफ मिल्क coagulation of egg एसो लिखि परिबो why sucrose is called as the invert sugar तो এটা most important question sucrose को हम काहे कि invert sugar कहिबा हम भला जानि छ सुक्रोज होछि गोटा डेक्स्ट्रो रोटाटरी ये किंतु हाइड्रोलिसिस हेले एसिडिक हाइड्रोलिसिस हेले बा एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हेले कोन होछि डी ग्लूकोज एंड एल फ्रुक्टोज बट सॉल्यूशन ना कोन हे जाउछि ना एन फॉर्म बिकॉज़ द फ्रुक्टोज एल concentration is more than the glucose dextro concentration so why it is called as the invert. Write the composition of starch. Starch कौन कौन composition अछि हम जानि starch जेटा अपन डिवाइड अछि हम जानि छ ऑलरेडी ओटे अमाइलोज ओटे कोन अमाइलोपेक्टिन तो अमाइलोज होछि वाटर insoluble वाटर soluble अमाइलोपेक्टिन होछि वाटर insoluble तो डिटेल्स हम लिखिबो ये होछि 10 to 15% एरा होछि 80 to 85% तो व्हाट इज इपीमर और अनोमर एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिबो इपीमर और अनोमर तो डिफरेंस बता एटा 1 पोजीशन डिफरेंस या 2 पोजीशन डिफरेंस कोन तर एग्जांपल हे परिबो एसो त डिटेल्स देखि दिया पई राइट द रिएक्शन व्हिच शोज दैट ग्लूकोज कंटेन्स COH ग्रुप सपोज गोटे रिएक्शन लेखो जोथे ग्लूकोज कंटेंट अछि COH ग्रुप हम जान जे ग्लूकोज को यदि हम ब्रोमीन वाटर दबा से कोन देबो ना ग्लूकारिक एसिड जे प्रमाणित करू छ प्रूव करू छ या COH ग्रुप अछि आ कोनटा 5OH ग्रुप अछि तो ग्लूकोज तो एसिटिक एनाहाइड्रेट से रिएक्शन करू छ तो जे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट which proves that glucose contains 5OH group but a reaction तो लिखले पे पड़िबो खाली कहि देला अब केमति जानि आ कोनना CO ग्रुप अछि कार्बोनिल ग्रुप अछि केमति जानिबा ना ग्लूकोज तो हाइड्रोजन शेयर्स तो रिएक्शन करिवो तब ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन एवं जेता बळे हाइड्रोक्सिल अमीन्स तो रिएक्शन करिवो तब ग्लूकोज ऑक्सीजन ए दुटा रिएक्शन प्रूव करू छ ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप बा C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ कोनना डिफरेंस ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन ऑलरेडी हम जानि छ प्रोटीन टाइप्स को से पढ़ि परिबो तो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन कोन ना ग्लोबुलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन तो डेफिनेशन लिखिबो एवं ता एग्जांपल मध्ये लिखिबो तो डिटेल्स ला हम बायोमोलिक्यूल्स अधिक प्रैक्टिस करि जा निश्चित भाव में 100% ऑफ सक्सेस हो सम करिया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो फर्स्ट देखिए व्हाई अमीन इज बेसिक इन नेचर तो क्वेश्चन इज करिए व्हाई अमीन इज बेसिक इन नेचर तो हम जानि छ amine is basic in nature due to presence of lone pair of electron over the nitrogen atom एवं अगर बेसिक ऑर्डर तो कोन जानि छ 150 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री तो अमीन ऊपर lone pair of electrons थिबारो तो हम कहू छ बेसिक नेचर and according to the Lewis theory the substance which donate a pair of electron known as the Lewis base तो एक्सप्लेन कार्बोनिल रिएक्शन तो तुम लिखि परिबो
प्राइमरी अमीनो एसिड क्लोरोफॉर्म with excess alkyl gives alkyl isocyanide এবং এই alkyl isocyanide having full smell दिए बड़ा बैड स्मेल दिए এবং এই कार्बाइल अमीनो एसिड मध्य डिस्टिंग्विश कराउछि between methyl amine and dimethyl amine বা 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन ए रिएक्शन ता तुम लिखिया पई पड़िबो व्हाट इज गाब्रिएल थालिबाइड रिएक्शन तो गाब्रिएल थालिबाइड रिएक्शन लिखिबो एदि मध्ये क्वेश्चन इज व्हाई aniline cannot be prepared by गाब्रिएल थालिबाइड रिएक्शन हम जानते हैं गाब्रिएल थालिबाइड रिएक्शन ओनली सुटेबल फॉर aliphatic amines that is the 1 degree amine काहे कि aliphatic aromatic amine हेइ परिबोनी बा aryl amine हेइ परिबो नाही because हम जानते हैं aryl halide are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction than alkyl halides तो convert methyl amine to ethyl amine and vice versa already conversion हम एक सेपरेट वीडियो करि सरी छी जो मन देखिना तो डिफरेंट कन्वर्सन हमें करी छे तो केमिति हम कन्वर्सन करबो डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन केमिति हम डिस्टिंग्विश करबा हम जानि जे गोटे होछ हमर हिंसबर्ग रिएजेंट प्राण होछ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिस्टिंग्विश करि परिबो आ गोटे होछ हमर नाइट्रस एसिड डायरेक्ट नाइट्रस फ्रॉम aniline is difficult explain so direct nitration of aniline कहीं हेइ परिबो नाही तो हम जानि छे the NH2 group are destroyed by the consumption of nitric acid and sulfuric acid so it is protected by acetylation then followed by nitration first हम प्रोटेक्शन करिवे acetylation द्वारा नेक्स्ट हम नाइट्रेशन करि परिबो एटा ऑलरेडी तमे अछि लिखि परिबो तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन ऑलरेडी म कहि छे जोडा 1 डिग्री 2 डिग्री तमे लिखि परिबो मिथाइल अमीन डाइमिथाइल अमीन एमिति मिथाइल अमीन तुमको कार्बाइल अमीन रिएक्शन दबो जो डाइमिथाइल अमीन देइ परिबो ना व्हाट इज डाइazotization हमें जानि जे when aniline converted to BDC in the presence of nitrous acid at 0 to 5 degrees Celsius that was called as the diazotization एटा ऑलरेडी डिस्कशन करि सारि छी aniline काहे कि गाब्रिएल थालिबाइड रिएक्शन में हेइ परिबो तबे डिस्कशन करिबा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड इथेनॉल कौन पॉसिबल सब क्वेश्चन है परिबो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कन्वर्ट मिथानॉल टू इथेनॉल एंड वाइस वर्सा तो ऑलरेडी हमें कन्वर्सन करि सारि छी वीडियो तुम देखि नै परिबो केमति तुम निजे निजे कन्वर्ट करि परिबो जे कोन कन्वर्सन कले तुम करि परिबो से वीडियो में देखि नै परिबो तो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन रिवर्स में इंपोर्टेंस रिमोट टिमन रिएक्शन एंड कोल्ब्स रिएक्शन तो रिमोट टिमन रिएक्शन आप कहि एमति पकई परिबो कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिलिक दैट इज द रिमोट टिमन रिएक्शन कोल्ब्स रिएक्शन आप कहि एमति पकई परिबो फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड दैट वाज सेम रिएक्शन why phenol is acidic nature और जो अल्कोहल इज न्यूट्रल तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो फिनोल काहे कि एसिडिक नेचर लेकिन फिनोल प्रोड्यूस फेनोक्साइड आयन बाय द रेजोनेंस स्ट्रक्चर बट अल्कोहल प्रोड्यूस अल्कोक्साइड आयन व्हिच इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एवं फिनोल रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुमको ड्रा करिया पई पड़ी व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल अंडरगोज ऑक्सीडेशन तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिनोल ऑक्सीडेशन वाला कौन दिए ना पारा बेंजोक्विनोन एटा बहुत थर भी पढ़ी छी पीओक्यू रे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल एंड मिथेनॉल एटा बारंबार पिला माने भूल करनते एटा गोटिए मात्रा डिस्टिंग्विश इथेनॉल एमति गोटिए 1 डिग्री अल्कोहल जे आयोडो फॉर्म रिएक्शन देई पारे जोटा कि मिथेनॉल देई परिबो नाही आ कोना डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल एटा ऑलरेडी तुम जानि छ लिखि परिबो अल्कोहल को रिएक्शन देई पारु छी फिनोल देई पारु जेमति आयोडो फॉर्म रिएक्शन अल्कोहल देई पारु छी फिनोल देई पारु नाही फिनोल ESR शो करि पारु छी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जोटा कि अल्कोहल शो करि पारु नाही कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपान टू वन एटा मध्ये हम करि सारि छै त देखि न आप कोना 2 ग्रुप ऑफ प्रोपेन केमते 1 ग्रुप प्रोपेन हेइ पारि तो हाउ कैन प्रिपेयर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल यूजिंग द ग्रिग्नेट्स रिएजेंट तो ग्रिग्नेट्स रिएजेंट हम केमते 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन करि परिबा जेमिति कि फॉर्माल्डिहाइड से ग्रिग्नेट्स रिएजेंट मिश्रण हम जान 1 डिग्री अल्कोहल दिए अल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल एवं कीटोन से कौन प्रोड्यूस करे 3 डिग्री तो डाइइथाइल था रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 एवं एक्सेस HCl से कौन रिएक्शन नहीं करेगा हम जानते हैं डाइल्यूट H2SO4 मींस वाटर से रिएक्शन करेगा दैट इज द इथेनॉल प्रोड्यूस करियो मींस अल्कोहल एवं एक्सेस HCl से कौन दबो ओनली इथाइल आयोडाइड बा अल्काइल आयोडाइड देई परिबो तो एथला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी निश्चित एग्जाम पूर्व जाओ तबे डिस्कशन करिबा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड इथेनॉल कौन पॉसिबल सब क्वेश्चन है करेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कन्वर्ट मिथेनॉल टू इथेनॉल एंड वाइस वर्सा तो ऑलरेडी हमें कन्वर्सन करि सारि छी वीडियो
तुम देखि नै परिबो केमति तुम निजे निजे कन्वर्ट करि परिबो जे कोन कन्वर्सन पॉलीग्राफ करि परिबो से वीडियो में देखि नै परिबो। तो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अबाउट some important remote immuno reaction and Colles reaction। तो remote immuno reaction आप कहि रे मिथिल को कहि परिबो convert phenol to salicylic acid, that is the remote immuno reaction। Colles reaction आप कहि रे मिथिल को कहि परिबो phenol to salicylic acid, that was the same reaction। why phenol is acidic nature और जो alcohol is neutral। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो phenol काहे कि acidic nature लिखिए phenol produce phenol ion by the resonance structure, but alcohol produce alkoxide ion which is not stabilized by resonance। क्योंकि phenol resonance structure तुमको ड्रा करिया पई पड़े। what happens when phenol undergoes oxidation। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। phenol oxidation वाले कौन दिए ना पारा बेंजोक्विनोन। एटा बहुत थर भी पढ़ी छी पीओक्यू रे, एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथानॉल एंड मिथानॉल। एटा बारंबार पिला माने भूल करंते। एटा गोटिए मात्र डिस्टिंग्विश इथानॉल एमति गोटिए 1 डिग्री अल्कोहल जे आयोडो फॉर्म रे एक्शन देई पारे, जोटा कि मिथानॉल देई परिबो नाही। आ कोन ना डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। एटा ऑलरेडी तमे जानि छ लिखि परिबो अल्कोहल को रिएक्शन देई पारु छ फिनॉल देई पारु, जेमति आयोडो फॉर्म रे एक्शन अल्कोहल देई पारु छ फिनॉल देई पारु नाही। फिनॉल ESR शो करि पारु छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जोटा कि अल्कोहल शो करि पारु नाही। कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपान टू वन एटा मध्ये हम करि सारि छ त देखि न आ कोनटा 2 ग्रुप ऑफ प्रोपेन केमते 1 ग्रुप प्रोपेन हेई पारि। तो हाउ कैन प्रिपेयर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल यूजिंग द ग्रिग्नेट्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नेट्स रिएजेंट हम केमते 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन करि परिबा, जेमति कि फॉर्माल्डिहाइड से ग्रिग्नेट्स रिएजेंट मिश्रण हम जान छ 1 डिग्री अल्कोहल जे, अल्डिहाइड से तो 2 डिग्री अल्कोहल एवं कीटोन से कौन प्रोड्यूस करे 3 डिग्री। तो डाइइथाइल था रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 एवं एक्सेस HCl से कौन रिएक्शन नहीं करेगा। हम जान छ डाइल्यूट H2SO4 मींस वाटर से रिएक्शन करेगा, दैट इज द इथानॉल प्रोड्यूस करियो मींस अल्कोहल, एवं एक्सेस HCl से कौन दबो ओनली इथाइल आयोडाइड बा अल्काइल आयोडाइड देई परिबो। तो एथला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी निश्चित एग्जाम पर जाओ। नेक्स्ट चैप्टर देखिबा हेलो अल्केन एंड हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन हेलो अल्केन्स रो क्वेश्चन जो है हेलो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट को प्रैक्टिस करी जीवो। व्हाई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट रेस्पोंड विलियमसन सिंथेसिस। तो हम जान छ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस देई परिबा नाही, बिकॉज़ इट इज सोज एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म अल्केन। डायरेक्ट आयोडाइजेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। काहे कि आयोडाइजेशन ऑफ बेंजीन पॉसिबल हेई परिबा नाही ना, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम which make the reaction slow and reversible, and it takes place in the presence of strong oxidizing agent like our iodic acid, nitric acid, mercuric oxide, etc. I want to write the preparation of BHC and DDT। BHC हम जेटा कोचे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बा गामाक्सिन एवं DDT हम कोचे डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बा DDT केमति हेई पारु हम देखिबा क्लोरोबेंजीन एवं क्लोराइड in the presence of concentrated sulfuric acid, एवं BHC केमति गामाक्सिन हेई पारु बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन in the presence of sunlight। तो प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr। तो आसी परिबो HBr गला मार्कोनिक ऑक्साइड यदि पड़ला इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज द एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड। एटा देखि जीवो। हम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कोन देखो ना फिटिक रिएक्शन टे देखिबो, ओला कि वुड्स रिएक्शन टे देखि नबो, विलियमसन सिंथेसिस देखिबो। आ कोन देखो ना स्कीमैन रिएक्शन जेटा फ्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन होउची, और स्वार्ट्स रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट जेटा फ्लोरो अल्केन होए गोटिए रिएक्शन जोटी अल्काइल क्लोराइड हेई पारे, दैट इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। आ वुड्स फिटिक रिएक्शन टिके देखिना। आ कोना अल्काइल हैलाइड द रिएक्शन करूची अल्कोहलिक के बा एक्वियस के बा, ता ऑलरेडी अंकुश ने भी दिया जायछि, एटा टे देखिना। तो ये थला ऑल द चैप्टर। आ केवल अल्डिहाइड कीटोन रो ऑलरेडी हम लिंक दे दउछ, तमे देखिनबो। कारण अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज बहुत गोटे बिग चैप्टर जार बहुत क्वेश्चन अछि, ऑलरेडी मो दे दउछ लिंक रे, तमे देखि प्रैक्टिस करि नबो कि जो मानक अल्डिहाइड कीटोन रो कार्बोक्सिलेज शॉर्ट क्वेश्चन दरकार से हमको मेसेज करिवे, पीडीएफ लिखिवे। ओके।